हेलो गेट एस्पिरेंट्स। यहाँ पे हम आइजन वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ PYQs को सॉल्व करेंगे जो कि ऑलरेडी आपके गेट एग्जाम में आ चुके हैं कि कैसे अप्रोच लेनी है अब इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन है आपका, कंसीडर मैट्रिक्स P, ठीक है, ओनली आइजन वेक्टर्स आर दी मल्टीपल्स ऑफ दिस। एंड यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हैं एंड पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन से ही आपको पता लग रहा है गाइस कि यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये कैसा क्वेश्चन है, आपका MSQ टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड चीज़, कंसीडर अ मैट्रिक्स P। सपोज आपकी कोई मैट्रिक्स P है, ठीक है, ये आपकी मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है एंड इसकी आइजन वेक्टर्स कैसे हैं आपके। सपोज x1 अगर 1 4 है तो सेकेंड भी क्या है आपका 1 4 है। ठीक है, x1 x2 मल्टीपल्स, आइजन वेक्टर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 1 4। ठीक है, तो x1 x2 अगर यहाँ पे इक्वल है, इसका मतलब कि इसके ये जो आइजन वेक्टर आए हैं किसके करस्पॉन्डिंग आए हैं, आपके आइजन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आए होंगे, है ना। तो इसका मतलब अगर आइजन वेक्टर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब कि आइजन वैल्यूज भी कैसी है, सेम है। अगर सपोज ये 2 रखने पे आपको ये वैल्यू मिल रही है, ये आइजन वेक्टर मिल रहा है, इसका मतलब λ1 और λ2 दोनों की वैल्यू क्या है, 2 है, सेम है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके x1 x2 यानी आइजन वेक्टर सेम होते हैं तो मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपके आइजन वैल्यूज सेम है तो इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग जो भी आइजन वेक्टर आएंगे वो भी सेम होंगे और वो कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अगर आपके आइजन वैल्यूज अलग अलग है तो अगर आपके आइजन वैल्यूज डिफरेंट होंगे तो आपके उनके करस्पॉन्डिंग जो आइजन वेक्टर्स आएंगे वो भी कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये जब आपकी आइजन वैल्यूज डिस्टिंक्ट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अगर आइजन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो आपके आइजन वेक्टर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट और डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे तो गाइस सेम है, इसका मतलब अगर आइजन वैल्यू सेम है तो आइजन वेक्टर भी सेम आएंगे। इसका मतलब वो कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। और डिफरेंट अगर होते तो इसका मतलब होता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है कि P डज नॉट हैव एन इनवर्स। तो P डज नॉट हैव एन इनवर्स, अगर कोई मैट्रिक्स P है, ठीक है, तो अच्छा मुझे ये बताइए कि इनवर्स मतलब क्या, A इनवर्स मतलब यहाँ पे P है, सॉरी, तो सपोज P इनवर्स आपको बोल रहा है तो P इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/P लिख सकते हैं कि नहीं। तो भाई 1/P, P इनवर्स का मतलब क्या, 1/P। और अगर इस डिटर्मिनेंट ऑफ P, ठीक है, तो यहाँ पे आप एडजॉइंट ऐसे करके लिखते थे तो सब चीज़ तो आपके डिटर्मिनेंट पे डिपेंड करता था। तो इसका डिटर्मिनेंट, तो P का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो P का डिटर्मिनेंट कैसा आएगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, अगर P का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी तो P इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ पे आइजन वैल्यूज सेम है, सारी चीज़ें सेम है एंड लिनियरली इंडिपेंडेंट चीज़ें कब होती है, जब आपकी रोज, जो मैंने आपको बताया था ना गाइस, देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, ये तो आप समझ में आ गया होगा, आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए P इनवर्स, यहाँ पे बात आई है कि हैव एन इनवर्स, मतलब अब इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, पहले आप ये देखो, जब डिटर्मिनेंट ऑफ P, जो भी आपकी मैट्रिक्स है उसकी जो भी वैल्यू हो वो जीरो ना हो, जीरो के अलावा मतलब नॉन जीरो हो, है ना। तो वो कब होगा, जब एक भी रो आपकी मैट्रिक्स की क्या होगी, सेम नहीं होगी। अगर एक भी रो सेम, मतलब कोई 2 रो अगर इस मैट्रिक्स की सेम होगी या एक भी रो अगर जीरो हो जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगी वो आपकी मैट्रिक्स, इंडिपेंडेंट तो होगी नहीं। तो यहाँ पे P इनवर्स का मतलब कि एक भी रो आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें सेम हैं एंड यहाँ से क्या आया, लिनियरली डिपेंडेंट। हमने यहाँ पे जब वैल्यूज़ को कंसीडर किया, आइजन वैल्यूज़ को और आइजन वेक्टर को हमने देखा तो वहाँ से लिनियरली डिपेंडेंसी आ रही है। तो डिपेंडेंसी है, इसका मतलब
कि इसका जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। एंड यहाँ पे देखिए P डज नॉट हैव एन इनवर्स, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी। यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी, ठीक है। फिर सेकेंड क्या है कि P हैज़ अ रिपीटेड आइजन वैल्यू। सो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब रिपीटेड आइजन वैल्यूज होंगी तभी तो आपके रिपीटेड आइजन वेक्टर्स आएंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन जो है आपका P कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड, सो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा कि नेसेसरी कंडीशन होती है डायगोनलाइज के लिए कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपकी A जो कि n क्रॉस n की है डायगोनलाइजेबल कब होगी, जब आपकी मैट्रिक्स क्या होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर्स होंगे उस मैट्रिक्स में, ठीक है, वेक्टर्स, ठीक है। मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स को आपको डायगोनलाइजेबल बनाना है या होती है, कब होती है, जब उस मैट्रिक्स के n आइजन वेक्टर्स, मतलब जितने भी आइजन वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए कैन नॉट लिखा है ना, कैन होता तब ये ऑप्शन गलत होता, कैन नॉट भी लिखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंसी आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ से आपका गाइस सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही होगा, सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका सही है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं गाइस। थोड़ा सा आपको डीप में जाना पड़ेगा और ये पूरा थ्योरी बेस्ड आपका क्वेश्चन था। सो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हो।